अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है भाई लोग, एंड इसे देखने के बाद एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, द अवेंजर्स आर नॉट रेडी फॉर डॉक्टर डूम। तो थैनोस तो बस एक छोटा सा बच्चा था, ये एमसीयू का पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाला है। थैनोस तो बस इंसानों को मिटाना चाहता था। यहाँ पर मल्टीपल अर्थ्स आपस में टकराने वाली है, जिससे पूरी की पूरी यूनिवर्सेस तबाह हो जाएंगी। और ये सब कौन करेगा? विक्टर वॉन डूम। ये ट्रेलर वही वाली है जो सिनेमाकॉन में लोगों को चिपचिपाकर टाइट सिक्योरिटी में दिखाई गई थी, क्योंकि मार्वल है तो लीक्स कभी भी मुमकिन है। बट फिर भी लोगों ने इसको देखने के बाद पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लाइन बाय लाइन लिख डाली और ऑनलाइन पब्लिश भी कर दी, जिसको मैंने भी उस टाइम पर चैनल पे कवर किया था। तो अगर नहीं देखा सब्सक्राइब कर लेना भाई। अब ट्रेलर को ध्यान से देखें तो ये सीधा तो है बट खतरनाक भी है। इनकर्जन स्टार्ट हो चुकी है, मतलब एक यूनिवर्स की अर्थ दूसरे यूनिवर्स की अर्थ से आपस में टकरा रही है, जिससे कि अल्टीमेटली दोनों ही यूनिवर्सेस खत्म हो जाएंगी और यूनिवर्स में एक स्टेबिलिटी वापस आएंगी। एंड ऐसे ही एक इनकर्जन को हमारे बुढ़ो प्रोफेसर जेवियर अपने एक्स मैंशन के खिड़की से बैठकर मस्त देख रहे हैं। एंड इसी के साथ एक वॉइस ओवर भी हम सुन सकते हैं जो कहता है समथिंग इज कमिंग। एंड ये समथिंग या फिर मैं कहूँ समवन आखिर कौन है ये तो तुम्हें पता ही होगा। 3 अलग अलग दुनियाएं, अपनी अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर्स की वो रिट्रो यूनिवर्स और फॉक्स की एक्समेन यूनिवर्स आपस में कोलाइड करने वाली है। जब ऐसी 2-3 दुनियाएं आपस में टकराती है तो किसी एक का मरना तो तय है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, डूम आकर खुद इस लड़ाई को स्टार्ट नहीं करने वाला। उसने क्या किया, पहले इन हीरोज को ही आपस में भिड़वा दिया ताकि ये लोग आपस में ही मार काट करके खुद को ही खत्म कर दे और फिर डूम फाइनली आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख दे। ट्रेलर को तुम अगर ध्यान से देखो तो ये वो टीम अप करके लड़ने वाली एंड गेम वाली वाइब नहीं दे रही, बल्कि हमारे हीरोज तो एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए हैं। इधर शैंग-ची और गैम्बिट एक दूसरे को धो रहे हैं और उधर येलेना और मिस्टिक का अपने में ही डेडली फेस ऑफ चालू है। फिर वकांडा में नेमर अपने अटलांटियंस की फौज लेकर आ चुका है, तो उधर एक अलग ही बवाल चालू है। मतलब केविन फाइगी ने जस्ट ये कहा कि हमारे सारे खिलौनों को एक जगह पर रख दो और सबको आपस में भिड़वा दो, कुत्ते की तरह सबको आपस में भिड़वा दो और लोग इसको थिएटर्स में देख के फुल मजे लेंगे। मजा तो आ रहा है। और मार्वल के घर में इस पूरे कॉलेज को पीछे से कंट्रोल कर रहे अपने बिग बॉस डॉक्टर डूम। रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज बैक, बट आयरन मैन को भूल जाओ, क्योंकि इस मास्क के पीछे जो आधा अधूरा चेहरा हमें दिखाया गया है उसके पीछे पूरी तरीके से दहशत भरी हुई है। डॉक्टर डूम कॉमिक्स में भी इतना शातिर आदमी है, कतई ऐसा खेल खेलता है कि इन हीरोज को अपनी दुनिया बचाने के लिए दूसरी दुनिया को खत्म करना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर डूम इनको हीरो से विलन बनने पर मजबूर कर देगा, इनको सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली तोड़कर रख देगा। बट इन सारी लड़ाई के बीच में एक बंदा ऐसा है जिसको अपना रियलिटी चेक मिल चुका है। पिछले कुछ फिल्मों में भले ही थॉर को एक स्टैंड अप कॉमेडियन बना दिया गया था, बट यहाँ पर वो फाइनली अपने प्राइम पर वापस आ चुका है एंड इस टूटे हुए टीम का एक इमोशनल एंकर बनने का काम करता है। फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स, एवेंजर्स सबको थॉर एक साथ लाने का काम यहाँ पर करता है। थॉर जब सबको ये बोलता है कि मैंने कई सारे योद्धाओं से लड़ाई की है बट ये अलग ही लेवल का बंदा है, तो वो कोई मजाक नहीं कर रहा कि जिस स्टॉर्म ब्रेकर ने इससे पहले थैनोस की मुंडी उड़ा दी थी उसको ये डॉक्टर डूम 2 उंगलियों से रोक देता है। तो ये तो सिर्फ एक झलक थी, क्या ही पावर होगी इसके पास। तो थॉर यहाँ पर समझ चुका है कि ये उनके बस की बात तो नहीं है। जब तक ये आपस में लड़ते रहेंगे डूम एक एक करके इनको तोड़ता रहेगा। इसीलिए थॉर ने जब एक मिरेकल मोमेंट मांगा तो मार्वल ने लिटरली गूज़बम्प्स दे दिए। अचानक से एक हाथ उठकर आता है एंड थॉर के म्योल्नियर को हवा में ही पकड़ लेता है। यह हाथ किसका था? कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स का, जो अपने पुराने एंड गेम के लुक में वापस आ चुके हैं। फाइनली कैप्टन आ चुके हैं इस टूटे हुए टीम को जोड़ के उनको प्रॉपरली लीड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या स्टीव रॉजर्स काफी होंगे? जहाँ पर पिछली बार थैनोस को ही हराने में इतनी बड़ी आर्मी लग गई थी, आयरन मैन का सैक्रिफाइस लग गया था, यहाँ पर थॉर और कैप्टन अमेरिका आखिर क्या ही कर लेंगे? डूम तो एक बूंद पसीना बहाए भी थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को 2 उंगलियों से रोक दे रहा है। ये कोई आम विलन नहीं बल्कि गॉड लेवल थ्रेट है। तो उसको हराने के लिए भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो आज तक एमसीयू में किसी ने देखा या फिर सोचा ना हो। क्या आयरन मैन फिर से पास्ट से वापस आएंगे? क्या हमें आरडीजे वर्सेस आरडीजे का एपिक मोमेंट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा? पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। एंड अभी तो बहुत कुछ इन लोगों ने इस ट्रेलर में छुपा कर रखा है, जैसे कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जब डॉक्टर डूम का चेहरा देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? उस बेचारे को तो 40 साल की थेरेपी लग जाएगी। हल्क का क्या होगा? या फिर वोल्वरिन, डेडपूल, डेयरडेविल, ये सब कहां पर है? या फिर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन? मैं तो इस ट्रेलर को देखने के बाद पूरी तरीके से हाइप्ड अप हो चुका हूँ। भी कुछ ही दिनों में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी आने वाली है, तो उस मूवी में ये लोग क्या रिवील करेंगे या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाएंगे, ये जानने के लिए तो मैं इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर फाइनली 18 दिसंबर
दिसंबर को आएगी एवेंजर्स डूम्सडे। भाई जिंदा रहने के कुछ और वजह मिल गए। तुम भी बिना टाइम वेस्ट किए कमेंट्स में मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या एवेंजर्स डॉक्टर डूम को हरा पाएंगे या फिर अर्थ 616 इज डूम्ड। अगर मेरी वीडियोस देखते हो या फिर चैनल में नए नवेले आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।